स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एडीजे टारगेट क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। चलिए, यह क्लास 10th का पहला चैप्टर है। इसे हम चलिए शुरू करते हैं और इसे बेसिक से शुरू करते हैं। चलिए, पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन सुन लेते हैं यानी परिभाषा। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, आप लोग गिनती पढ़ते होंगे तो आप लोग गिनती जानते हैं। गिनती कहाँ से शुरू होता है? एक से होता है। एक से गिनती शुरू होता है। 1 2 3 4 5। आप लोगों को पता नहीं होगा कि गिनती कहाँ तक आता है। अभी तक इसका खोज नहीं है, इसीलिए इसका गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग अनंत तक यानी यह अभी अभी अपरिभाषित है। इसकी खोज नहीं है, इसीलिए यह अपरिभाषित है। इसलिए यहाँ पर हम अनंत लिख सकते हैं। और इसे हम n से सूचित करते हैं। n से क्यों सूचित करते हैं? यह नेचुरल नंबर है। पहला अक्षर इसका क्या है? n है। इसीलिए हम इसको n से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम किस चीज से सूचित करते हैं? n से करते हैं। यह आपको समझ में चला है होगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब चलिए, अगर आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा तो पूर्ण संख्या समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, पूर्ण संख्या हम देखते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या आप समझ गए, इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो सम्मिलित हो तो पूर्ण संख्या कहलाता है। देखिए, यह प्राकृतिक संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4। जब इसमें हम जीरो को सम्मिलित कर दें यानी जीरो को जोड़ दें, यह कौन सा संख्या बन जाता है? यह पूर्ण संख्या बन जाता है। यह कहाँ तक जाता है? यह भी अनंत तक जाता है। हम इसको अनंत भी कहते हैं। इसे हम किस चीज से सूचित करेंगे? हम इसे W से सूचित करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका पहला अक्षर W, इसीलिए इसे हम लोग पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए, हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सम विषम। सम विषम क्या होता है? ओड इवन। सबसे पहले हम लोग सम पढ़ेंगे। सम की संख्या किसे कहते हैं? तो आप लोग बहुत पहले, आप जब बचपन में होंगे तब पढ़ लिए होंगे सम संख्या किसे कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 2 से भाग लग जाए, 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम कौन संख्या कहते हैं? उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या आप लोग समझ चुके हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से शुरू हो यानी 2 से विभाजित हो। 2 से 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, 2 4 6 8 10। यह भी अनंत तक चला जाएगा। अब हम लोग विषम संख्या पढ़ेंगे। विषम संख्या इसका विपरीत होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। यानी 2 से सेम यही डिफरेंस रहेगा, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसमें, इसमें नहीं हो। दोनों का अंतर यही होगा, विभाजित नहीं हो। उसे हम कौन संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। यह किस चीज से शुरू होगा? जो देखिए, आप लोग को जो 2 से भाग ना लगे, 2 से भागते लगेगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये भी अनंत तक चला जाएगा। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब हम लोग अपने प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम पढ़ लिया है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर। जो प्लस के चिन्ह में हो उसे हम लोग पॉजिटिव नंबर कहते हैं। हम लोग मान लीजिए +2 +3 +4 +5। इसे हम प्लस भी नहीं लगा कर लिखेंगे तो अभी हम लोग को, यानी मान लीजिए हम 6 इस तरह लिख रहे हैं तो यह कौन सी नंबर हुई? पॉजिटिव नंबर हुई। 7 हम इसमें चिन्ह दे या ना दे कोई मतलब नहीं है, इसे कोई मतलब नहीं है। या पॉजिटिव नंबर। वही निगेटिव नंबर में हमेशा, यानी ऋणात्मक नंबर में हमेशा क्या रहती है? माइनस रहती है।
-1 -2 -3, हमेशा ही इसमें माइनस लगा रहेगा। तो कौन सी संख्या होगी? निगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या। चलिए आप यहाँ तक तो समझ चुके होंगे। और चलिए हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? चलिए इसके डिफिनेशन यानी परिभाषा को समझते हैं। एक तथा स्वयं से ही भाग लगे। देखिए एक तथा स्वयं से भाग लगे यानी मान लीजिए 3 में हम 3 से देंगे 3, 1 है और 3, या स्वयं हो गया या 1। इसमें एक तथा स्वयं से भाग लग रहा है, स्वयं तथा एक से भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल पर ले लीजिए 2 को अभाज्य गुणनखंड से तोड़ते हैं 2 एकम 2, तो कौन हो गया? ये स्वयं हो गया यानी 2 स्वयं, या कौन हो गया? 1। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कैसे? यहाँ पर आपने देखा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और चलिए आप लोगों ने अभाज्य संख्या जान ली है। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगे। अन्य संख्या यानी अभी मान लीजिए 4 को हम एग्जाम्पल लेते हैं। 4 को एग्जाम्पल तोड़ेंगे 2 2 फिर 2, इसमें 2 2 1, यानी यहाँ पर स्वयं नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, एक तथा स्वयं से छोड़कर दूसरे अंक से भाग भी लग जा रहा है। देखिए 1 2 3 से लग जा रहा है, यहीं पर स्वयं 1 से लग रहा है। इसीलिए हम लोग को भाज्य संख्या मान सकते हैं। 4 हो गया, 6 को भी मान सकते हैं। 6 को हम लोग 3 से तोड़ेंगे, फिर 3 1 से, इसलिए या कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। कैसे? यहाँ पर मैंने प्रूफ भी कर दिया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। सबसे पहले धनात्मक यानी प्लस एवं ऋणात्मक एवं माइनस यानी पॉजिटिव एवं निगेटिव के समूह में यानी ग्रुप में शून्य को शामिल करने से जो परिवार बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे पूर्णांक कहते हैं। मान लीजिए यानी शून्य भी आ गया इसमें और प्लस और माइनस यानी पूर्णांक बनेगा। कैसे? यानी +3 +2 +1 0, इसलिए कौन सी संख्या होगी? यह हमारी पॉजिटिव यानी धनात्मक। प्लस इधर -1 -2 -3, यह कौन सी संख्या हो गई मेरे? यह हम लोग की संख्या हो गई यानी निगेटिव। ये दोनों के समूह से जो परिवार बनता है उसे हम कौन संख्या कहते हैं? और इसमें शून्य शामिल हो, देखिए शून्य शामिल है तो ये कौन सी संख्या हुई? पूर्णांक। इसका पूर्णांक कहते हैं। चलिए यहीं पर हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां परिमेय संख्या पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्या को देखिए सबसे पहले हम परिमेय संख्या का डिफिनेशन सुनते हैं यानी परिभाषा, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम किस तरह लिख सकते हैं इसे? P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q = नॉट हो 0, जहाँ Q बराबर नॉट हो 0 एवं P एवं Q कौन सी संख्या हो? पूर्णांक संख्या हो। P एवं Q एक पूर्णांक संख्या हो। आप लोग समझ गए होंगे इसका डिफिनेशन। चलिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, यानी 5। हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं।
6 फॉर्म ले रहे हैं, 6 फॉर्म लो, 6/1 लिख सकते हैं, यानी इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वहीं अपरिमेय संख्या इसके विपरीत होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ Q इक्वल टू नॉट हो 0, इसीलिए वही कंडीशन होता है जहाँ Q इक्वल टू नॉट हो 0। चलिए इसका हम एग्जाम्पल से अब समझते हैं। सबसे पहले रूट हम 5 को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए यानी रूट हटेगा तो ये 5/1/2, जब रूट हटता है तो कितना होता है 1/2 आता है, इसलिए हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसलिए हमारा यह गलत हो जाएगा। यही √16 रहता तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये कौन सी संख्या होती, यहाँ पर यह होती परिमेय संख्या। देखिए √16 का वर्ग निकालिए, 4 × 4 यानी 2 का जोड़ा निकल जाएगा, 3 4, 4/1, तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी √16। यह हम इसको निकाल सकते हैं, तो इसलिए यह हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। वहीं अब चलिए हम लोग टॉपिक पर पढ़ते हैं, मेन टॉपिक बुक के टॉपिक पर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसी पर मेन टॉपिक यही है हमारा बुक का चैप्टर, और हम लोग बुक में पढ़ेंगे। थैंक यू।